वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं को पता है इस्लाहात और इक़दामात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। कौमी मुआशी मसाइल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने एलिमेंट्री स्कूल मैंगड़ी में इस मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सियासी जमातों से मिल बैठने की दर्दमंदाना अपील कर दी। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों से अपील है कि मुल्की चैलेंजेस एक जमात के नहीं, सियासी पार्टियाँ सियासत और लॉन्ग मार्च के बजाय सर जोड़कर मुल्की मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान को CPEC फ़ेज़ 2 की सूरत में नादिर मौका मिला है। चीन ने एक बार फिर हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है। चीन पाकिस्तान में रोज़गार, तवानाई और ख़ित्ते से जोड़ने के मंसूबे पर काम के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अजीब इत्तेफाक है कि CPEC के साथ ही मखसूस किरदार बदअमनी पैदा करना शुरू कर देते हैं। 2013 के बाद उन्हें किरदारों ने तशद्दुद और बदअमनी को फैलाया। आज भी कुछ किरदार चीनी सरमायाकारों को भगाने के लिए सरगर्म हैं। साजिश के तहत गवादर और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुजाहरे कराए जा रहे हैं, जिसका मकसद CPEC फ़ेज़ 2 को रोकना है। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि महंगाई और टैक्सों का बोझ अवाम पर पड़े। मईशत इस सूरत में मिली कि पूरा मुल्क कर्ज़ों में जा चुका है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं को पता है इस्लाहात और इक़दामात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। कौमी मुआशी मसाइल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बिजली बहरान की वजह करेंसी की डिवैल्यूएशन है। 4 डिस्कोस के अलावा तमाम डिस्कोस में बिजली चोरी हो रही है। गुजरांवाला, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और लाहौर के अलावा तमाम डिस्कोस बिजली चोरी कर रहे हैं। KPK समेत तमाम सूबे वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर बिजली चोरी को रोकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वीज़ा रजीम में नरमी से 126 ममालिक के ताजरों, सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटों के अंदर ऑनलाइन निज़ाम के तहत वीज़ा जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बैरूनी सरमायाकारों, कारोबारी बरादरी और सयाहों के लिए वीज़ा के उसूल को सहल और आसान बनाने के हवाले से बयान में उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियों और सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से अहम कदम उठाया है। वफाकी वज़ारत दाखिला और दीगर मुतालिका वज़ारतों ने बड़ा कदम उठाते हुए वीज़ा रजीम में नरमी की है, जो कि एक इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। गल्फ़ कोऑपरेशन कौंसिल के ममालिक के कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री इंट्री की मंजूरी दी गई है, जिसकी बदौलत खलेजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार के मौक़े मज़ीद बढ़ेंगे। 126 ममालिक के ताजरों, सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटों के अंदर ऑनलाइन निज़ाम के तहत वीज़ा जारी किए जाएंगे। उन 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों को वीज़ा फ़ीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। अपने बयान में उनका कहना था कि वीज़ा पॉलिसी में नरमी के फ़ैसले से पाकिस्तान बैरून ममालिक के अफराद के लिए कारोबार और सयाहत के हवाले से एक पुरकशिश मुकाम बन जाएगा। मजहबी सयाहत में बेहतरी के हवाले से तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत के लिए अलग से सब कैटेगरी की मंजूरी भी दी गई है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रिक गेट्स के निज़ाम का निफाज किया जा रहा है। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा होगा। अमीर जमात इस्लामिया हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि ये धरना पूरे पाकिस्तान को जोड़ रहा है, मुत्तहद कर रहा है। ये धरना पाकिस्तान की तारीख तब्दील कर देगा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा, हम तकसीम होंगे तो दुश्मन ताकतवर होंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को मुँह की खाना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमें तकसीम करने वालों की मराहत में इजाफ़ा हो जाएगा। तबका अशराफिया नहीं, तबका बदमाशिया पाकिस्तान पर मुसल्लत है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान जागीरदारों से आज़ाद होगा। उन्होंने कहा कि धरना देने और सड़कों पर बैठने का कोई शौक़ नहीं है। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। पाकिस्तान जागीरदारों से आज़ाद होगा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि धरना देने और सड़कों पर बैठने का कोई शौक़ नहीं। उन्होंने कहा कि अपने हक़ के लिए उठना पड़ेगा, अपना हक़ छीनना पड़ेगा, मुज़ाहमत करना पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। ये तवील लड़ाई है, तवील जद्दोजहद है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि साजिश तैयार की गई थी, इस्लामाबाद को कंटेनर से बंद किया गया। हमने साजिश को अपने कारकुनों की नज़्म ज़ब्त से शिकस्त दी। ये कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि कारकुन डी चौक पहुंच रहे थे। हमने कहा ये पुलिस से लड़ाएंगे। उनका कहना था कि लोगों को रिश्वत पर मजबूर करते हो, ये रिश्वत प्रोमोट का निज़ाम है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि तनख्वाहदार का स्लिप कम करें, बिजली की कीमत कम करें, सबको 1300 सीसी की गाड़ी पर आना होगा।
इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ने का आगाज़ होगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि नौजवानों, मुल्क से मायूस ना होना। जानता हूँ नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुतालबात माने जाने पर धरना ख़त्म होगा। नौजवानों, तकलीफ़ें आर्जी हैं, मायूस हो जाओगे तो जालिम ताकतवर हो जाएंगे। उनका कहना था कि तुम चाहते हो IPPs का धंधा चलता रहे, हम मईशत के मसले हल करना जानते हैं। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि बानी PTI अगर बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो ये अच्छी बात है। मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत के ज़रिए ही हल होते हैं। खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़बरें चल रही हैं कि बानी PTI बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है, वो आगे बढ़ें, क्योंकि मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत के ज़रिए ही हल होते हैं। अगर वो महसूस कर रहे हैं कि सियासतदानों को एक जगह बैठने की ज़रूरत है और वो ये बात तस्लीम करते हैं तो ये अच्छी बात है। जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी PTI अगर कहते हैं कि वो 9 मई में मुलविस नहीं हैं तो उन वाक़यात की मज़म्मत करें। हमें मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना है। खुर्शीद शाह ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई शाहिद ज़ियाउल हक़ के 90 दिन भूल गए हैं। 3 माह की कौमी हुकूमत नहीं होगी, फिर कौमी हुकूमत ही होगी। हमारी कोशिश है कि असम्बलियाँ चलें और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की हमेशा कोशिश रही है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए निकालें। साबिक़ वफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, क्योंकि इस वक्त मईशत बुरे हालात में है, इसे ठीक करना पड़ रहा है। बिजली और ज़राअत पर जो टैक्स लगाए गए हैं उन पर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए।